pH स्केल। अब pH स्केल जो है, सबसे पहले इसके लिखने के बारे में। pH स्केल में pH हमेशा ऐसे ही लिखा जाएगा। अमूमन हमारा पहला लेटर कैपिटल होता है, नेक्स्ट लेटर जो है वो स्मॉल होता है। इस केस में उलट हुआ है। इस केस में पहला लेटर स्मॉल है, नेक्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल है। अब उसकी वजह क्या है? सर यहाँ पे P जो है ये एज अ साइन शो हो रहा है। ये साइन है नेगेटिव लॉग का, स्मॉल p। आप बहुत दफ़ा गलती करते हो, आप pH लिखते हो तो इस तरह से लिखते हो। ये pH नहीं है, ये वो pH नहीं है जो आप लिखना चाह रहे हो। आप pH लिखते हो तो इस तरह से लिख देते हो। सर ये वो pH नहीं है जो आप लिखना चाह रहे हो, वो pH नहीं है, ये pH गलत है। आप ये pH लिख देते हो, ये pH नहीं है। समझ आ गई बात की? ये जो P है ये सिंबल है नेगेटिव लॉग की, और ये स्मॉल p आएगा, कैपिटल नहीं होगा। अब आ जाएं H पे। ये कैपिटल H लिखने की वजह, ये जो कैपिटल H है ये शो कर रहा है कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस। ये हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन को शो कर रहा है। बात समझ आ रही है? तो आप जब तक इस तरह से नहीं pH को लिखेंगे, किसी भी फिक्रे में आप इस्तेमाल कर रहे हो कि फ़लाँ सॉल्यूशन हैज़ अ pH, तो वो pH इसी तरह लिखा जाएगा। ये pH लिखने का कोई भी तरीका आपका ठीक नहीं होगा। ये बात अपने जहन में बिठा लो। ये नेक्स्ट क्लासेस तक लोग अपनी मास्टर और ग्रेजुएशन तक ये गलती करते चले आते हैं, जबकि ऐसा जो है वो डिनोशन उसकी है ही नहीं pH स्केल की। अब चलते हैं बेटे टॉपिक की तरफ। अब यहाँ पर इसकी डेफिनेशन भी पूरी हो जाती है, लेकिन मैं इंट्रोडक्शन के बाद डेफिनेशन पे जाऊँगा। pH स्केल है क्या? ये करना क्या है इसको हमने? pH स्केल एक वो स्केल बन चुकी है जिसकी बुनियाद पे हम किसी भी सब्सटेंस को एसिड या बेस डिक्लेयर कर सकते हैं। किसी भी सब्सटेंस को एसिड या बेस डिक्लेयर कर सकते हैं। कैसे? एक पैमाना आ चुका हमारे पास, सुना होगा आपने, pH इज़ लेस देन 7, then that thing is acid. pH is greater than 7, then that substance is base. pH is equal to 7, that substance is न्यूट्रल। अब ये एक पैमाना बन चुका। अब हमने इस टॉपिक में यही देखना है कि ये हम किस तरह से कह देते हैं कि pH कम हो 7 से तो वो एसिड है। हम कैसे कह देते हैं कि pH ज़्यादा हो 7 से तो वो बेस है। हम कैसे कह सकते हैं कि pH बराबर हो 7 के तो वो न्यूट्रल है। यहाँ तक समझ आ गई? अब इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। बता दिए मैंने, दोनों के मतलब बता दिए हुए हैं। तो नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, दैट इज कॉल्ड pH। Negative log of hydrogen ion concentration, that is called pH.
अब बेटे हम इसकी चलते हैं डेरिवेशन की तरफ। एज वी नो वाटर इज अ न्यूट्रल सब्सटेंस, पानी एक न्यूट्रल सब्सटेंस है। वजह, अगर एक वाटर का मॉलिक्यूल डिसोसिएट होता है तो वो एक हाइड्रोजन आयन बनाता है और एक ही हाइड्रोक्सल आयन बनाता है। मतलब जितने हाइड्रोजन आयन बन रहे हैं उतने ही इसके अंदर हाइड्रोक्सल आयन बन रहे हैं। अगर हम पिछले कॉन्सेप्ट्स देखें जो हम पढ़ के आए हैं, जो जितने ज़्यादा हाइड्रोजन आयन बनाता था वो उतना अच्छा एसिड था, जो जितने ज़्यादा हाइड्रोक्सल आयन बनाता था वो उतना स्ट्रॉन्ग बेस था। ऐसा ही है। अब चूंकि दोनों मिकदारें इसमें बराबर बन रही हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये खुद न्यूट्रल है। एक बात, वाटर इज अ न्यूट्रल स्पीशीज। दूसरी बात बेटे, इट आयोनाइजेज टू अ वेरी लिटिल एक्सटेंट। ये बहुत थोड़ी मिकदार में आयोनाइज होता है। प्योर वाटर जो है वो बहुत पुअर कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। उसकी वजह कि उसमें आयंस की तादाद बहुत कम होती है, बहुत कम मॉलिक्यूल जो हैं वो टूट के अपने आयंस में तब्दील होते हैं। इट आयोनाइजेस to a very little extent, to a small extent. अब ये जो प्रोसेस है डिसोसिएशन ऑफ वाटर इनटू इट्स आयंस, दैट इज कॉल्ड ऑटो आयोनाइजेशन। इसको क्या बेटे नाम देंगे? ऑटो आयोनाइजेशन और सेल्फ आयोनाइजेशन। अगर कोई पूछ ले आपसे व्हाट इज ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर, डिसोसिएशन ऑफ वाटर इनटू इट्स आयंस, व्हाट इज सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर, डिसोसिएशन ऑफ वाटर इनटू इट्स आयंस, दैट इज कॉल्ड ऑटो आयोनाइजेशन और सेल्फ आयोनाइजेशन। अब बेटे ये हमारे पास एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। अब रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए हम इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन लिख सकते हैं जब वो इक्विलिब्रियम पर हो। तो इसका इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन क्या बनेगा? हाइड्रोजन आयंस की मोलर कंसंट्रेशन इनटू हाइड्रोक्सल आयन की H2O की मोलर कंसंट्रेशन। अब ये बन गया हमारे पास इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन। अब बेटे ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल्स हैं, ऐसे ही। अब हमने कहा कि पानी की इतनी थोड़ी मिकदार डिसोसिएट होती है कि टोटल पानी के वॉल्यूम को पता भी नहीं चलता। मतलब लाखों करोड़ों मॉलिक्यूल्स में से कोई एक मॉलिक्यूल उसका डिसोसिएट होके आयंस में तब्दील हो जाता है। जब लाखों करोड़ों रुपए में से एक रुपया गुम भी हो जाए कोई फ़र्क पड़ता है? इसका मतलब ये है कि आपकी जो अमाउंट है वो कांस्टेंट ही है, कोई फ़र्क नहीं। इसी तरह इसके लाखों करोड़ों मॉलिक्यूल्स में से किसी एक मॉलिक्यूल को डिसोसिएट होना पड़ भी गया तो बाकी इसकी अमाउंट पे कोई फ़र्क पड़ा नहीं। तो इट मीन्स जहाँ पे Kc कांस्टेंट है वहाँ पे पानी की मिकदार भी कांस्टेंट है। हमने कहा ना वाटर इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, पानी एक कमज़ोर इलेक्ट्रोलाइट है। दूसरी बात, प्रोड्यूसेस
a little amount of ions, so its concentration remains constant। then अब क्या होगा, हम सर हमेशा मैथ में यही करते हैं कि वेरिएबल एक साइड पे, कांस्टेंट एक साइड पे, तो ये Kc इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सल आयन। अब ये जो दो कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं, ये दो कांस्टेंट वैल्यूज़ एक और कांस्टेंट के बराबर होगी, दैट विल बी कॉल्ड एज Kw। Kc इंटू H2O is equal to another constant that is called Kw, या ionic product constant of water, that is called Kw। Ionic product constant of water Kw is used instead of product of equilibrium constant and water। therefore अब ये क्या होगी हमारे पास वैल्यू, यहाँ पे पुट कर देंगे इस इक्वेशन में हम, Kw इज इक्वल टू हाइड्रोजन आयन इनटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ। अब ये जो मिकदारें हैं, ये Kw जो है, इसकी वैल्यू दैट इज 1 इंटू 10⁻⁻14 एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। इन दोनों का हासिल ज़रब इसके बराबर है, मतलब Kw की वैल्यू इसके बराबर है। अब ये ज़रा काउंट करना कि कितने मॉलिक्यूल हों तो एक मॉलिक्यूल डिसोसिएट होता है, इस एक के बाद पहले 13 ज़ीरो आएंगे, 0.0000। अब इतने मॉलिक्यूल्स में से, या आप इसको 1/, तो वो इतने ज़्यादा मॉलिक्यूल होंगे तो उनमें से एक मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो रहा है। ये जो यहाँ पे मैं बात कर रहा था। अच्छा जी, अब ये वैल्यू आ गई हमारे पास एक कि Kw जो है वो इतनी वैल्यू रखता है। अब बेटे अगर हम इक्वेशन देखें, यहाँ पे शुरू पे हमने बात भी की कि जितने हाइड्रोजन आयन बन रहे थे उतने ही हाइड्रोक्सल आयन बन रहे हैं। तो एज वी नो water molecule produces equal number of hydrogen ion and hydroxyl ion। हम इसको ये भी तो कह सकते हैं ना, हाइड्रोजन आयन की मोलर कंसंट्रेशन बराबर होती है हाइड्रोक्सल आयन की मोलर कंसंट्रेशन के, ऐसा ही है। तो अब हमारे पास ये जो Kw है, ये हमारे पास सूरत हाल इख्तियार कर सकता है। ये हम OH की जगह H, इसकी वैल्यू जो है वो पुट कर देते हैं। H की वैल्यू OH, OH की वैल्यू H है। हमने पहले स्टेप में OH की वैल्यू H जो थी वो पुट कर दी। अब अगर यहाँ पे हम देखें Kw जो है, इसकी एक वैल्यू दी गई हमें कि 1 इंटू 10⁻⁻14 इज इक्वल टू, अब ये हाइड्रोजन का स्क्वायर बन गया, हाइड्रोजन आयंस का मोलर कंसंट्रेशन का स्क्वायर, एक ही बात है। अब इस स्क्वायर रूट को हमने ख़त्म करना है तो अंडर रूट लेंगे, स्क्वायर को ख़त्म करना है तो स्क्वायर रूट या अंडर रूट लेंगे।
हाइड्रोजन आयन की मोलर कंसंट्रेशन का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इंटू 10 रेज पावर -14 बाई टेकिंग अंडर रूट ऑफ बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। अब जब अंडर रूट लिया खत्म, हाइड्रोजन आयन की मोलर कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 1 इंटू 10 रेज पावर -7। ये आ गई हमारे पास हाइड्रोजन आयन की मोलर कंसंट्रेशन। अब बेटे हमने डेफिनेशन देखी है कि नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू पीएच ऑफ दैट सॉल्यूशन। ऐसा ही है, नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन की मोलर कंसंट्रेशन इज इक्वल टू पीएच ऑफ दैट सॉल्यूशन। अब ये हाइड्रोजन आयंस की हमारे पास वैल्यू आ गई। हमें पहले नहीं पता था कि वो कितनी है, हम इसकी वैल्यू तक पहुंच गए। अब pH इज इक्वल टू, हम ये वैल्यू हाइड्रोजन आयंस की इस इक्वेशन में पुट करेंगे, नेगेटिव लॉग ऑफ इंटू 1 इंटू 10 रेज पावर -7। अब बेटे pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग 0 के बराबर हो जाता है 1 का, ये माइनस ये मल्टीप्लिकेशन प्लस में तब्दील होगी 7 log 10। ठीक हो गया, इसी तरह हल करते हैं ना। अब अगली बात, pH इज इक्वल टू 0 प्लस 7 log 10 जो है 1 होता है, तो हमारे पास pH क्या आ गया आंसर, ये आ गई हमारे पास pH। अभी बात ख़त्म नहीं हुई, अभी हम दरमियान में पहुंचे अपनी फाइंडिंग्स के। pH जो है वो हमारे पास 7 आ गई। अब जिस तरह हमने यहाँ पे कहा कि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बराबर है हाइड्रोक्सल आयन की कंसंट्रेशन के, तो सर हम हाइड्रोजन की जगह तो वो भी तो कर सकते हैं ना। तो यहीं से अगर शुरू करें, KW इज इक्वल टू हाइड्रोक्सल आयन की मोलर कंसंट्रेशन इंटू हाइड्रोक्सल आयन की मोलर कंसंट्रेशन। अब ये जो इक्वेशन है हमारे पास 3 या 4 या जो भी बनती है, उस इक्वेशन में बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन आयन इनटू दैट इक्वेशन, तो ये इक्वेशन आती है हमारे पास। अब उसी तरह 1 इंटू 10 रेज पावर -14 हमारे पास KW की वैल्यू पुट कर दी हमने। थोड़ा सा अब शॉर्टकट मारूंगा, हाजिर है ना, करना यही कुछ है। अब हाइड्रोक्सल आयन का स्क्वायर, अब अगले स्टेप में इसका हमने अंडर रूट ले लिया। अब हमारे पास हाइड्रोक्सल आयन की मोलर कंसंट्रेशन जो है वो भी उसी तरह बराबर आ गई 1 इंटू 10 रेज पावर माइनस। अब एक बात यहाँ पे साबित हो गई, सर हाइड्रोक्सल आयन की मिकदार बराबर होती है हाइड्रोजन आयन की मिकदार के। आगे चलते हैं। अब इसी तरह अगर हाइड्रोजन आयन की नेगेटिव लॉग जो था वो पीएच के बराबर था, तो सर जो नेगेटिव लॉग होता है ना हाइड्रोक्सल आयन की मोलर कंसंट्रेशन का, वो पीओएच होता है। वो क्या होता है? पीओएच इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोक्सल आयन की मोलर कंसंट्रेशन। अब उसी तरह ये हमारे पास वैल्यू आ चुकी, तो अगर हम पुट करेंगे ये सेम इसी तरह लॉग हल करेंगे उसका, तो POH जो है वो हमारे पास बराबर आ जाएगी समझ आई बात की?
सेम वही प्रोसीजर है ऊपर वाला जो हमने रिपीट किया। हाइड्रोजन की जगह हाइड्रोक्सल, हल उसी तरह जिस तरह हमने कहा था कि नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन दैट इज कॉल्ड पीएच, इसी तरह हमने कहा कि नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोक्सल आयन कंसंट्रेशन दैट इज इक्वल टू पीओएच। अब रिजल्टेंट क्या है? पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14, 7 + 7, मैक्सिमम पीएच 14 होगी, मिनिमम पीएच 0 होगी। मैक्सिमम पीओएच 14 हो सकती है और मिनिमम पीओएच 0 हो सकती है। मतलब किसी भी शय की एसिडिटी या बेस होने को डिक्लेयर सिर्फ पीएच नहीं कर सकती, हम पीओएच के साथ भी कर सकते हैं। हम किसके साथ कर सकते हैं? पीओएच के साथ भी कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक बहुत अहम है, ये आपको जस्टिफाई कराना कि किस तरह से पीएच बढ़ती है तो वो चीज़ एसिडिक होती है, बेसिक होती है, किस तरह पीएच कम होती है तो वो चीज़ उतनी स्ट्रॉन्ग एसिडिक होती चली जाती है। किस तरह पीओएच बढ़ेगी, पीओएच बढ़ने से वो शय एसिडिक डिक्लेयर होगी, पीओएच कम होने से वो शय बेसिक डिक्लेयर होगी। ये नेक्स्ट में देखेंगे, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि ये आपको डेरिवेशन उतनी अच्छी आनी चाहिए।